जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो पूरा मैथ्स में जो बेसिकली जो टर्म या जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक 3 ब्रैकेट मीन सेट्स में 3 ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होता है, जिसका यूज़ लगभग हर चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। उसको पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले मैं क्या बोला कि मेरे को 3 ब्रैकेट के बारे में समझना है। फर्स्ट, सेकेंड ब्रैकेट ये रहा एंड दिस लास्ट इज थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लास 10 तक हम लोगों को नहीं पता था इन ब्रैकेट के बारे में, अभी हम लोग चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एंड दिस लास्ट इज क्लोज ब्रैकेट। समझते चीज़ को, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ऐसे इन जनरल हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट बोलते हैं। सेट की मैं बात करूँ, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सेट ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्करेट सेट, ठीक है। समझते हैं, ठीक है। खैर कॉन्टिन्यूअस सेट डिस्करेट सेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेनली समझता है इन तीनों ब्रैकेट का यूज़ क्या है और इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, क्या मतलब है, ठीक है। देखो, जैसे इधर ध्यान देना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ओपन ब्रैकेट की बात करूं, जैसे मैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। देखो ये रहा ओपन ब्रैकेट। जो स्मॉल ब्रैकेट इन जनरल क्लास 10 से बोला करते थे, उससे कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। फिलहाल यहाँ ओपन ब्रैकेट इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओपन ब्रैकेट में जैसे अगर मैं 2 नंबर सपोज लिखा 3, सपोज 7 लिख दिया 3,7, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। 3 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर हैं सारे नंबर इंक्लूडेड है। 3 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर हैं सारे नंबर इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑल नंबर बिटवीन 3 and 7। अब लगेगा 3 से लेकर 7 तक कितने नंबर है। अगर मैं इन जनरल बच्चों से पूछता हूँ कि 3 से लेकर 7 तक कितने नंबर हैं, तो उनको लगता है कि 4, 5, 6, तो बोलते हैं 3 नंबर है, जो कि गलत है, ठीक है। अगर मैं पूछता कि 3 से लेकर 7 तक कितने इंटीजर हैं, ठीक है, तो ठीक है 3 इंटीजर है विच इज़ 4, 5, 6। मैं बोलता है कि 3 से लेकर 7 तक कितने नेचुरल नंबर हैं, तो बोलते 3 नेचुरल नंबर है विच इज़ 4, 5, 6। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर, दैट मीन्स 3 से लेकर 7 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है ना। 3.1 भी तो नंबर है, 3.11 भी तो नंबर है, 3.1113 भी तो नंबर है। तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है और हर नंबर को लिखना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 3 से लेकर 7 तक जितने नंबर है सारे नंबर को मैं लिखना चाहूँ, तो अगर मैं ओपन ब्रैकेट से बंद कर दूँ, दैट मीन्स 3 से लेकर 7 के बीच में जितने भी नंबर है सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। इटसेल्फ 3 और इटसेल्फ 7 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 3 से जस्ट बड़ा जो भी कुछ होगा वो सब इंक्लूडेड है। अगर कोई बोलता है कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते। जैसे अगर मैं बोला कि 3.00001, तो उसके पहले भी तो और इनफाइनाइट मीन बोल सकते हैं। अगर मैं बोला 3.0001, तो उसके पहले भी तो खूब सारे जीरो और हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट बड़ा बोलने जो भी बोलोगे उसके पहले भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर या किसी भी नंबर से जस्ट छोटा नंबर हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, ठीक है। बट बीच के जितने भी नंबर सारे नंबर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट से बंद करेंगे और इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया कहीं x लिखा होता इस तरीके से कि x लेस देन 7 और ग्रेटर देन 3 लिखा होता, तो क्लास 10th में हम लोग क्या करते थे? बोलते थे कि एज इट इज छोड़ देते थे और बोलते थे x मेरा 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अब हम लोग बोल सकते कि x को हम लोग लिख सकते इस तरीके से, उसको लिख सकते x को कि x जो होगा x बिलोंग्स टू, अभी बताएंगे इसके बारे में, सिंबल के बारे में, ठीक है। 3,7 हम लोग लिख सकते हैं, मीन्स 3 से जस्ट बड़ा और 7 से जस्ट छोटा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ओपन ब्रैकेट के बारे में नॉलेज हो चुका है, ठीक है। ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है दिस इज बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं सिंबल को पता भी होगा, बट मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू,
क्लियर है, ठीक है। ये रहा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज ब्रैकेट के बारे में, समझते हैं। क्लोज ब्रैकेट के बारे में समझते हैं, इधर ध्यान दो। क्लोज ब्रैकेट दैट मीन्स ये रहा क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट में जैसे मैं लिखा, सपोज ऐसा लिखा कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर सपोज मैं 3,7 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर, सारे नंबर इंक्लूडेड तो है ही, एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 भी इंक्लूड हो गया और 7 भी इंक्लूड हो गया। तो ये दोनों नंबर भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट से बंद है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मतलब ऑल नंबर बिटवीन 3 and 7 तो है ही, एज वेल एज 3 and 7, मतलब बीच के सारे नंबर और इटसेल्फ 3 and इटसेल्फ 7 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करूं, जैसे सपोज मैं लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं सपोज ए एक सेट है, सेट ए, ठीक है, बिलोंग्स टू सपोज -2,13 लिख दिया इस तरीके से, समझना सभी लोग। और एक और सेट दे रखा है बी विच इज़ -2,13, क्लोज ब्रैकेट से बंद है। अगर मान लिया मेरे को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, क्या करना है, प्लॉट ऑन नंबर लाइन, समझना सभी लोग, बड़ा आसान चीज़ है। तो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सपोज ऐसा करता हूँ, एक नंबर लाइन लो इस तरीके से, रफली खुद से देखना है कि बड़ा नंबर को आगे रखेंगे और छोटा नंबर को पहले रखना है नंबर लाइन पे, ऑफकोर्स वैसा ही होता है। तो 13 बड़ा नंबर है तो आगे 13 कर देंगे और छोटा नंबर को पहले लिखेंगे -2, लिख दिए इस तरीके से, ठीक है। अब सेट ए मीन्स ए क्या बोला है, मीन जस्ट लाइक ऐसा लिखा हुआ ए दैट मीन्स क्या बोला गया, ए मेरा जो है वो लेस देन 13 है और ग्रेटर देन -2 गिवन दे रखा है, ठीक है। और बी जो है, बी क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 13 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब समझाएंगे अभी, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, देखो समझो थोड़ा सा। जैसे अगर कभी 3 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ तो ये तो रॉन्ग है, गलत बात है। बट अगर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 तो ये सही बात है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल, मीन्स दोनों में कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो चल जाएगा। जैसे सेकंड में 3 से बड़ा नहीं है, बट 3 के इक्वल तो है ना, मीन्स ग्रेटर या फिर इक्वल, दोनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल तो है इसलिए सही है, यहाँ पे ग्रेटर नहीं इसलिए रॉन्ग है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से सेट बी का बात करा गया, सेट बी को हमने क्लोज ब्रैकेट से बंद कर रखा है। दैट मीन्स बी मेरा एग्जैक्ट 13 भी हो सकता है और बी मेरा एग्जैक्ट -2 भी हो सकता है, ठीक है। और बीच का तो हो ही सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ए को प्लॉट करने का क्या तरीका है, जैसे -2 से 13 तक इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, वो सारे नंबर इंक्लूडेड है, बट इटसेल्फ -2 और इटसेल्फ 13 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्कल लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी ओपन सर्कल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि -2 और 13 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन सर्कल यहाँ पे लगा हुआ है, क्लियर है। और अगर मान लिया मेरे को ये सेट ए, सेट बी को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, बी को प्लॉट करने के लिए मेरे को पता है कि -2 भी इंक्लूडेड है, थोड़ा फील्ड सर्कल लगा देंगे, ये रहा, और यहाँ पे भी फील्ड सर्कल कर देंगे, समझ में आ गया। तो इससे क्या हो गया कि हमने सेट बी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, यहाँ पे फील्ड सर्कल दैट मीन्स -2 और 13 इटसेल्फ इंक्लूडेड, समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, क्लियर है, देखते हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग भी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में समझ लिए। नेक्स्ट देखते हैं कर्ली ब्रैकेट के बारे में समझते हैं। कर्ली ब्रैकेट, आपको कर्ली ब्रैकेट मतलब क्या है, कर्ली ब्रैकेट में जो अंदर दिखाई दिया बस उन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज और किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे बोलने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं सपोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा, 13 लिखा, 19 लिख दिया, ठीक है। सपोज एक सेट दे रखा है, सेट ए बिलोंग्स टू, एक सेट दे रखा है, ठीक है। सेट ए ने क्या कि सिर्फ 3, -13 और 19, सिर्फ इन 3 नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। पहले क्या हो रहा था, 2 नंबर था, तो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर जितने भी नंबर हैं सारे नंबर को इंक्लूड कर रहा था,
सबको रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे बिल्कुल नहीं, जो दिखाई दिया बस उन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिखाई दिया, क्या बोलेंगे, इट रिप्रेजेंट ओनली 3 नंबर, दैट्स इट। जो दिखाई दिया 3, 13 और 19, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहा तो कैसे करेंगे, ऑफकोर्स 3 छोटा है, फिर 13 आ जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। और हम सबको पता है कि सिर्फ इन 3 ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे फील्ड सर्कल, यहाँ पे फील्ड सर्कल, यहाँ पे फील्ड सर्कल, दैट मीन्स सिर्फ इन 3 नंबर का बात करा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से, x - 2, x + 3, x - 7 = 0 दे रखा है, ठीक है। तो x का 3 वैल्यू निकलेगा, x = 2 यहाँ से, x = -3 यहाँ से, x = 7 यहाँ से। तो x का सिर्फ इस दुनिया में 3 ही नंबर है, 2, -3 और 7, जो पुट करने से LHS = RHS हो सकता है। तो ठीक है, तो बोल सकते हैं ठीक है भैया x जो मेरा है, या फिर x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, विच इज़ -3, 2 और 7, ये 3 नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब लिमिटेड आंसर, इक्वालिटी आ गया ना, मीन्स डिफाइंड मीन्स पर्टिकुलर, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो, इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको लिखना इंडिविजुअली पॉसिबल है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिखेंगे। और इनफाइनाइट नंबर जहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर को लिखना पॉसिबल तो नहीं है, तो उस टाइम पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा लिखा हो कि दे रखा हो 2 से लेकर 14 तक, ऐसा दे रखा हो। C बिलोंग्स टू, अगर कहीं गिवन हो कि 3 से लेकर 12 तक, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। अगर D बिलोंग्स टू अगर दे रखा हो -9 2 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब बोला नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहला चीज़ समझना हम लोगों को यहाँ पे कि कभी भी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दिखाई दे, ठीक है, तो उसके बीच में 2 ही नंबर होगा। जैसे समझो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कहीं पे कि ओपन ब्रैकेट 2, 3, 13 लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है ये। क्या ये मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लोज ब्रैकेट से बंद करा, तो हम लोग को पता है कि 2 नंबर का बीच का बात होता है, इंडिविजुअली इटसेल्फ भी इंक्लूडेड होता है। अब यहाँ पे तुम 2 से लेकर 3 के बीच का बात करोगे, या 3 से 13 के बीच का बात करोगे, या 2 से 13 का बीच का बात करोगे, डिफाइन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट दिखाई देगा, तो उसके अंदर 2 ही नंबर होगा, छोटा पहले, बड़ा आगे, ठीक है। बाद में समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखो, ए की मैं बात कर रहा, तो ए में मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट से बंद है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 ही नंबर होगा, ऑफकोर्स 2 नंबर ही है, -3 और 19 है, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड है, और बीच के सारे नंबर हैं, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहा, -3 को पहले लिखेंगे और बड़े नंबर को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे फील्ड सर्कल लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, फील्ड सर्कल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से -3 से लेकर 19 के बीच में जितने भी नंबर सारे और इटसेल्फ इंक्लूड हो चुका है। बी को करना रहा, कैसे करेंगे, 2 को पहले लिखो, 14 को बाद में लिखो, हमको पता है दोनों इंक्लूडेड नहीं, ओपन सर्कल ये रहा। सी को करना रहा, तो क्या करेंगे, हाँ ध्यान देना है कि एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन, या फिर दूसरी तरफ क्लोज एक तरफ ओपन हो सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि 3 को पहले लिखेंगे, 12 को बाद में लिख रहे हैं। मेरे को पता है कि 3 इटसेल्फ इंक्लूडेड है, बीच के सारे नंबर हैं, और 12 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। हमने सी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया इस तरीके से। और डी, हाँ ध्यान देना है कि कर्ली ब्रैकेट में ऐसा नहीं कि 2 होना पॉसिबल नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, जैसे कुछ देर पहले देखे थे हम लोग। इधर ध्यान दो, इसमें क्या था, कर्ली ब्रैकेट में 3 नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो दिखाई देगा उन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। -9 को पहले रखे हम लोगों ने, 2 को बाद में, इटसेल्फ ये और इटसेल्फ ये, ठीक है। तो हमने डी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। और कभी भी अगर +∞ या फिर -∞ दिखाई दे, तो उसके अगल बगल हम लोग ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे। क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट। बोलने का मतलब क्या है, जैसे कभी ऐसा दिखाई दे कि x > 4 लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो, ध्यान दो कि x - 4 > 0। आगे हम लोग इनइक्वालिटी जब पढ़ेंगे
जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में तो हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 दे रखा है, बोला जाए फाइंड x, जस्ट लाइक अ फाइंड x, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक, x क्या होगा, तो इतना मेरे को पता समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड जो दिखाई दिया, जो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा होना चाहिए। x देखो वेरिएबल मेरा x है, ठीक है, x मेरा वेरिएबल है, तो x में ऐसा पुट करो सो दैट 0 से बड़ा हो जाए। अब x का तो इनफाइनाइट आंसर हो सकता है इस तरीके का जो 0 से बड़ा हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो ऐसा होता कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता तो क्या बोलते कि x इक्वल टू 4 हो गया। मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में एकमात्र ऐसा नंबर है x इक्वल टू 4 जो x में पुट करो तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0 होगा। तो उसके अलावा कोई नंबर दुनिया में नहीं है जिसको सेटिस्फाई करे। तो हम लोग यहाँ बोल सकते थे कि x इक्वल टू या फिर x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट से सिर्फ 4 बोल देते हैं। इसका मतलब क्या था, सिर्फ एक ही नंबर है जिसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, इस जगह पे इनइक्वालिटी आ गया। अब इनइक्वालिटी आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट x का ऐसा आंसर आने वाला है जो पुट करो और पूरा LHS 0 से बड़ा हो जाए। जैसे मेरे को क्लियर 5 दिखाई दे रहा है, अगर मैं x में 5 रखूँ तो 5 माइनस 4 1 हो गया, और 1 0 से बड़ा होता है तो x इक्वल टू 5 तो मेरा आंसर है। अगर मैं 5.01 रखूँ तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर मैं 5.1 रखूँ तो भी सेटिस्फाई करेगा, 5.11 रखूँ तो भी सेटिस्फाई करेगा, 6 रखूँ तब भी सेटिस्फाई करेगा, 6.7 तब भी सेटिस्फाई करेगा, 100x में रखूँ तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x का इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। अब इनफाइनाइट आंसर को लिखना कैसे लिखा जाएगा, तो अभी जस्ट हम लोगों ने ब्रैकेट के बारे में समझा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि x में ऐसा कुछ पुट करे सो दैट ये 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग कि x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 अगर है तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 होगा। मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि भैया x में सब कुछ पुट करो, बस 4 से बड़ा पुट करो, उससे छोटा मत पुट करना। तो हम लोग बोलेंगे, जस्ट हमको पता है कि x बिलोंग्स टू लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, मीन्स जैसे जैसे नंबर लाइन है मान लो, और अगर यहाँ कहीं 4 लिखा होगा तो मेरे को पता है कि 4x में अगर मैं एग्जैक्ट 4 रखूँ तो 4, अगर मैं x में एग्जैक्ट 4 रखूँ तो 4 ग्रेटर देन 4 तो नहीं होता है, दैट मीन्स 4 सेटिस्फाई नहीं किया, बट 4 से जस्ट बड़ा जो कुछ होगा सब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 4 इटसेल्फ सेटिस्फाई नहीं किया तो ओपन यहाँ पे सर्कल, और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर सब नंबर सेटिस्फाई करेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, तो लिखेंगे 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है पता है हम सबको। ठीक है, और 4 इटसेल्फ सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी उसके आगे हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि फिक्स जगह नहीं है, ये तो चल ही रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, हम लोगों ने ब्रैकेट के बारे में पढ़ा, तीनों ब्रैकेट के बारे में, तो उसके हेल्प से हम लोग x का आंसर बता सकें। अगर क्लास 10th में होते तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते, क्योंकि ब्रैकेट के बारे में हम लोग कुछ टाइम पे नॉलेज नहीं रहता है। अगर पहले पढ़ लिए तो अलग बात है, अदरवाइज इन जनरल नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग चीज़ को समझ लिए। ठीक है, तो ये था मेरा तीनों ब्रैकेट के बारे में, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया 3 टर्म आता है, ठीक है, एक टर्म आता है यूनियन, फिर हम लोग समझेंगे आगे यूनियन, एक आता है इंटरसेक्शन, एक होता है सब्सट्रैक्शन। समझना है, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे अगर सेट ए दे रखा हो, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, सेट ए बिलोंग्स टू -3,5 दे रखा हो, ठीक, ओपन ब्रैकेट। ठीक, एग्जांपल को लेकर हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे मेन चीज़, यूनियन का सिंबल यू होता है, यू यूनियन का सिंबल है, प्लस ऐसा होता है ना, माइनस ऐसा होता है, उसी तरह की यूनियन यू, इंटरसेक्शन उल्टा यू, और सब्सट्रैक्शन में माइनस लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो यूनियन जस्ट लाइक, जैसे अगर मान लो 2 सेट दे रखा है, समझना अच्छे तरीके, सेट ए -3 से 5 तक है, सेट बी अगर सपोज दे रखा हो 0 से लेकर 13 तक दे रखा हो। ठीक है, अब सेट ए, ऑफ कोर्स सेट ए का मतलब समझ में आ रहा होगा, सेट क्या है, मीन्स ए मेरा -3 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। बी क्या, बी दैट मीन 0 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर ऐसा बोला जाए कि फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये सिंबल दिखाई दे रहा है, दैट मीन यूनियन का बात करा गया है। अगर मैं बोलता कि ए
इंटरसेक्शन बी बोलता है, सिंबल किसका है, इंटरसेक्शन का है, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे कि ए बी मेरे से पूछा निकालेंगे, अभी समझने वाले हैं, ठीक। अगर बोला जाता है कि a माइनस बी मीन्स सब्सट्रैक्शन, सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है, ये तीन चीज़ मेरे को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे समझो। पहले सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, इन दोनों सेट को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक नंबर लाइन लिया इस तरीके से, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा, ये दे रखा है, सॉरी यहाँ पे -3 दे रखा है, सेट ए की मैं बात कर रहा हूँ, इधर कहीं 5 होगा, ठीक है। तो सेट ए को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, बी को भी सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो इधर 0 इसके आगे होगा, 30 इधर कहीं होगा। ऑफ कोर्स हमने क्या करा, सेट बी को भी नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब समझना मेरे को यहाँ पे है, मेरे को ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो बहुत आसान चीज़ है। अगर ए यूनियन बी निकालना है तो देखना है कि दोनों ने मिल के नंबर लाइन को कहाँ से लेकर कहाँ तक कवर किया। तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है कि -3 से लेकर 13 तक में दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ने कवर कर लिया। मीन बोलने का मतलब क्या है कि दोनों सेट ने मिलके -3 से लेकर 13 तक कवर कर लिया। ऐसा कोई पोर्शन नहीं जो छूटा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं 5 से लेकर 13 तक सेट ए ने कवर नहीं किया, बट सेट बी ने तो कवर कर लिया। और -3 से 0 तक, ठीक है, सेट बी ने कवर नहीं किया, बट सेट ए ने तो कवर कर लिया। और एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 5 की मैं बात करूं तो 4 ने कवर, सॉरी सेट ए ने कवर कर लिया 0 को, ठीक है, बी नहीं किया था। 5 एग्जैक्ट में बात करूं तो ठीक है, सेट ए में इंक्लूडेड नहीं है, बट सेट बी में तो इंक्लूडेड है। और 0 से 5 तक तो दोनों कवर करा है, तो कोई बात नहीं, दोनों कवर करा तो भी एक बार लिखेंगे हम लोग, है ना। तो ए यूनियन बी बोलने का मतलब क्या है कि दोनों ने मिलके नंबर लाइन को कहाँ से कहाँ तक कवर करा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि -a यूनियन बी अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए, बिलोंग -3 इंक्लूडेड नहीं है, 13 भी इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज माई ए यूनियन बी, ठीक है। अगर दोनों ने कवर किया तो भी एक बार लिखेंगे, या सिंपल सी बात है, शैडो, ठीक है, ऑफ सेट ए एंड सेट बी ऑन ए नंबर लाइन, सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या बोलेंगे, शैडो, शैडो ऑफ या प्रोजेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑफ सेट ए, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेट ए एंड सेट बी ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी बोला गया है तो दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन क्या बोलेंगे, कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, समझ में आ रहा है। सेट ए और सेट के बीच में जो भी कॉमन पोर्शन आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान देना है कि यहाँ से क्या समझ में आया कि दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन क्या है, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 5 तक मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना है, ठीक है। जो लिख रहे हैं इन सब ना, लिखने का तरीका होता है, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू -3 से 13 तक ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए बोला गया है तो ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक। यहाँ पे देखो, आप ध्यान देना, ब्रैकेट में फोकस करना है। अगर 0 दोनों में इंक्लूडेड होगा तो क्लोज ब्रैकेट, अदरवाइज ओपन ब्रैकेट लगने वाला है। अब 0 ध्यान से देखो तो ठीक है, सेट ए में तो है बट सेट बी में नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ ना, इसलिए ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब सब्सट्रैक्शन की बात करा गया है कि सेट ए में से सेट बी को हटा दो, बिलोंग्स टू लिखेंगे। अब समझते हैं कि सेट ए के अंदर जितना पोर्शन सेट बी का आ रहा है उसको रिमूव कर दो। तो सेट ए के अंदर 0 से लेकर 5 तक कितना पोर्शन बी में आ रहा है ना, या सोचो कि इसको नंबर लाइन पे तुम सोचो कि इसको नीचे करो, जस्ट लाइक ये इरेजर है, ठीक है, इतना लंबा सा, इसको नीचे करो तो जितना इरेज कर पाएगा सेट ए को, ठीक है, उसको हटा देना है, और जितना बच जाएगा वही मेरा ए माइनस बी हो जाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि जितना पोर्शन सेट ए में बी का आ जा रहा है उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि ए में से बी माइनस हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो, 0 से लेकर 5 तक तो बी में आ रहा था, तो सेट ए से गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3 से लेकर 0 तक।
तो क्या बोलेंगे -3 से लेकर 0 तक मेरा a माइनस बी हो जाएगा। अब ध्यान देना, ब्रैकेट में फोकस करना है। -3 में तो ऑलरेडी पहले से ओपन ब्रैकेट था, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। अब सवाल आता है 0 पे क्या लगेगा। अब ध्यान दो, 0 तो b में है ही नहीं, तो अगर b में ऑलरेडी 0 नहीं है तो a से इरेज तो नहीं कर पाएगा, मीन्स a में बचा रह जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इस जगह पे, क्लोज ब्रैकेट। ध्यान देना है, ठीक है। अगर मेरे को बोला जाता फाइंड b माइनस ए, क्या बोला जाता, अगर मेरे को बोला जाता कि b माइनस ए क्या होगा, समझते हैं, अगर b माइनस ए फाइंड करने के लिए बोला जाता तो कैसे करते। देखो यहाँ बिलोंग्स टू लिखते। अब क्या करना है कि सेट b में से उस पोर्शन को हटा दो जो सेट a में आ रहा है। अब ऊपर करोगे सेट a को तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बचेगा b में ना, ये तो गायब हो जाएगा, तो 5 से लेकर 13 तक हो जाएगा, 5 से लेकर 13 तक। 13 में पहले से ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। अब सवाल आता है 5 में क्या होगा, तो 5 a में इंक्लूडेड नहीं था तो b में बचा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। तो इससे क्या समझ में आया मेरे को, इसे ये समझ में आया कि a माइनस बी जो है ना, ये इक्वल नहीं होता है b माइनस ए का इन जनरल, ऐसा नहीं होगा इन जनरल, ठीक है। ये सेट मतलब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। वहीं अगर मैं ऐसा लिखता कि जैसे a यूनियन b लिखा, समझ में आ रहा है, a यूनियन b, ठीक है। अगर मैं b यूनियन a लिखता, b यूनियन a, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, मीन्स सेट b और सेट a ने मिलके जितना नंबर लाइन को कवर किया वो मेरा b यूनियन a होता, तो भी आंसर -3 से 13 तक आता, दोनों इक्वल हो जाता, इसलिए बोलते हैं सेट a यूनियन b किसके इक्वल हो जाएगा, b यूनियन a। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ में आया। अगर मैं a इंटरसेक्शन b बोला तो a और b के बीच का कॉमन पोर्शन 0 से 5 तक हो गया। अगर मैं b इंटरसेक्शन a बोलता तो भी तो 0 से 5 तक ही होता। तो इससे क्या समझ में आया कि a इंटरसेक्शन b जो है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a के इक्वल ये हो सकता है चीज़, ठीक है। और तीसरा हम लोग जस्ट अभी देखें कि a माइनस बी जो मेरा निकला, ठीक है, वो किसके इक्वल नहीं है, b माइनस ए के इक्वल इन जनरल नहीं होता है, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो सेट a दे रखा है, a बिलोंग्स टू सपोज दे रखा है -9,3, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे रखा है, और b बिलोंग्स टू सपोज दे रखा है 0 से लेकर 19 तक दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। मेरे को फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, फाइंड a यूनियन b फर्स्ट, ठीक है, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b और b माइनस a मेरे को फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहले से क्या करेंगे, रफली नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। प्लॉट कर दो, ऑफ कोर्स -9 पहले होगा, 3 बाद में होगा, ये फील्ड सर्कल सेट ये हो गया। b क्या हो जाएगा, 0 इधर कहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को फाइंड क्या करना है, a यूनियन b। सबसे पहले निकालते a यूनियन b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a और b ने मिलके नंबर लाइन को कहाँ से कहाँ तक कवर करा। तो a में क्या दोनों फील्ड सर्कल क्यों, क्योंकि a में -9 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। b में यहाँ ओपन सर्कल क्यों है, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज ऑफ ओपन ब्रैकेट, और 19 में फील्ड सर्कल है क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अब दोनों ने मिलके नंबर लाइन को कहाँ से कहाँ तक कवर किया, -9 से लेकर 19 तक, कुछ भी छूटा नहीं है। तो क्या बोलेंगे, -9 से लेकर 19 तक हो जाएगा। देखते हैं -9 में भी क्लोज ब्रैकेट है और 19 में भी क्लोज ब्रैकेट है, तो हमने a यूनियन b को फाइंड कर लिया। कोशिश करना है, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाए, दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है, देखो ये कॉमन पोर्शन है, तो क्या बोलेंगे 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अब सवाल आता है ब्रैकेट पे गलती नहीं करना, लोग स्टार्टिंग में ब्रैकेट में ही गलती करते हैं, ओपन की जगह क्लोज, क्लोज की जगह ओपन, ठीक है, ये कर देते हैं जो हम लोग को नहीं करना है। ध्यान दो, 0 दोनों में आ रहा है नहीं, एक में आ रहा है a में और b में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन नहीं हुआ, दैट मीन्स 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट, 3 ऊपर आ रहा है नीचे भी आ रहा है, दोनों में इंक्लूड हो गया, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। चलो अब a माइनस बी बोला गया है, a माइनस बी बिलोंग्स टू, ध्यान दो a माइनस बी बिलोंग्स टू बोला गया है। a माइनस बी मीन्स a में से सेट a में से सेट b को हटा दो,
तो हटाओगे तो ए में से 0 से लेकर 3 तक गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 से 3 तक बी में आ रहा था। तो ए में क्या बच जाएगा, -9 से लेकर 0 तक। ये मेरा -9 से 0 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, -9 से लेकर 0 तक। ब्रैकेट क्या लगेगा, -9 में ऑफकोर्स क्लोज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा हुआ था। 0 में क्या लगेगा, 0 में बी ने 0 को हटा नहीं पाया, क्योंकि बी में 0 इंक्लूडेड नहीं था। दैट मीन्स ए में बचा रह गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, एक और क्या निकालना था, b माइनस ए फाइंड करना था। बात समझ में आ रहा है, b माइनस ए फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब b में से 1 हटा देंगे, क्या बचेगा, 3 से लेकर 19 तक। क्लियर है। ऑफकोर्स अब ध्यान देना थोड़ा इस जगह पे, 19 में ठीक है यहाँ क्लोज लग जाएगा। और 3 में क्या होगा, 3 में देखो ऑफकोर्स 3 इंक्लूडेड है ए में, तो ऊपर करोगे तो b से 3 गायब हो जाएगा, तो b में 3 नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओपन ब्रैकेट, दैट मीन्स 3 से जस्ट आगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। ठीक है, बेसिक ब्रैकेट के बारे में, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन के बारे में समझे हैं। बेसिक मैथ्स में मीन्स ये सब चीज़ का मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछा शायद ना जाए, बट इसका जरूरत तो हर चैप्टर में लगभग जरूरत पड़ता ही है। ठीक है, तो और बेसिक चीज़ें हैं जो है मैथ्स में। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद इनइक्वालिटी हम लोग देखेंगे। ठीक है।